हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज 9.4। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है। कैसे वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यानी जहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है वो देखेंगे। देखो भाई, y वाले टर्म dy की तरफ और x वाले टर्म dx की तरफ। ठीक है, तो ये जो dx है भाई x के टर्म के साथ होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख लेना है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स लिखा है, dy बाई dy लिखिए। ठीक, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये dx कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इनटू में होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड आपको इंटीग्रेशन का साइन डालना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे 1 हटाने के लिए हम cos का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, देखो, cos x का फॉर्मूला क्या होता है कि cos x इज इक्वल टू, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरा इसी का फॉर्मूला क्या होता है, कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। तो यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालो इसी फॉर्मूले से, या फिर आप देखो दो तरीके से कर सकते हैं आप, या फिर आप बाहर ही कैलकुलेशन करके 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा के ये 1 को कैंसिल, बात दोनों है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू यहीं पे निकाल देती हूँ। तो कैसे निकलेगी, देखो, ये वाला 1 इस फॉर्मूले से निकलेगी, क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप क्या करो कि इस 1 को इधर ले आओ, या फिर आप क्या कर सकते हो कि माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो इधर आएगा प्लस का, तो आप कहेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। 1 है तो 1 लिख दिया इज इक्वल टू में। ठीक, प्लस का कॉस एक्स उधर जाएगा तो माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, अब दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस कॉस एक्स की। तो वही दूसरा फॉर्मूला कॉस एक्स का क्या होगा, जो भी हमने ये वाला लिखा, यानी कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। माइनस 1 को इधर लाओ तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। दोनों को यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखो, तो इसको भी ऐसे हम लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू वहाँ पे निकाली तो आप कहेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये इंटू डी एक्स था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इधर का हो गया, इधर का मैं इरेज कर दे रही हूँ। यहाँ तक आपका नोट हो गया। ठीक, देखो, अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको सेक में तोड़ेंगे। सेक में कैसे, देखो,
क्या होता है कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे x की जगह पे x/2 है तो वहाँ पर भी sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको अभी ऐसे ही लिखूँ, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन ओपन मत करो। इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन 1 dy y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx करेंगे तो tan x/2 और x का क्वेश्चन 1/2 है तो 1/2 माइनस इंटीग्रेशन 1 dx x प्लस आप c कर दो, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई tan x से हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। आगे चल, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, dy/dx इज इक्वल टू √4 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x वाले टर्म dx की तरफ और y वाले टर्म dy की तरफ। तो ये y वाला टर्म dy के अपॉन में आ जाएगा, यानी dy अपॉन √4 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू dx इंटू में जाएगा तो ये dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। दोनों पे आप क्या करिए, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड। मैंने यहीं पे इसी स्टेप में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ठीक। इंटीग्रेशन इसको लिखो 1 अपॉन √4 को लिखो 2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। तो ये होगा साइन इनवर्स x क्या है y, तो y अपॉन a होता है ना फॉर्मूला, a क्या है 2 तो अपॉन 2 कर दो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx यानी 1 dx x प्लस c। तो ये भैया साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो इधर बच गया y/2 इज इक्वल टू साइन x प्लस c, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना 2 साइन x प्लस c। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस y को आप उधर भेज दो तो देखो dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y हो जाएगा। अब y वाले टर्म y की तरफ, dx वाले टर्म dx की तरफ, तो ये dy को ऐसे ही नोट करो और 1 माइनस y इसके अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो लिखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस y इंटू dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx, या ओनली dx भी आप कर सकते हो, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वाई, और y का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो -1 इसके अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस सी। -1 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x माइनस का c। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, लॉग a बेस e इज इक्वल टू क्या, लॉग a बेस e। बताओ, ठीक है, कि ये फॉर्मूला आपको पता है, बेस e लिख दो या बेस में मान लो फॉर्मूले में बेस b इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू b की पावर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। क्या ये फॉर्मूला किसी को याद है? क्या ये फॉर्मूला किसी को याद है? लॉग a बेस b इज इक्वल टू, अगर c हो, मैं साइड में फॉर्मूला लिख देती हूँ देखो, या फिर यहीं लिख दीजिए, लॉग a बेस b इज इक्वल टू c। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहोगे a इज इक्वल टू, इसको लिखोगे a इज इक्वल टू b की पावर c, यही तो होता है, b की पावर c, यही तो होता है, लॉग a बेस e b की पावर c, a इज इक्वल टू b की पावर c। बताओ, यही तो होगा, यही तो होगा, बताओ। ठीक, देखो भाई, इस क्वेश्चन को भी हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू है 1 माइनस वाई। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो बेस में e होता है। ठीक है, 1 माइनस, और b कितना है e, और c कितना है माइनस का x माइनस का c। ठीक, तो ये क्या बनेगा, e इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे a है तो a कितना है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक, इधर क्या है b, तो b कितना है e, तो e लिख लिया। फिर c क्या है, c की वैल्यू माइनस का x माइनस का c। ठीक, उसके बाद देखो क्या करेंगे, आप क्या करो कि e को इधर ले आओ, y को उधर भेज दो, यानी y इज इक्वल टू, ठीक, जब देखो y को उधर भेजेंगे तो क्या प्लस का y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना 1 माइनस e की पावर माइनस x माइनस c। देखो मैंने क्या किया, y को उधर भेज दिया तो प्लस का y हो गया, और e की पावर माइनस x माइनस c को इधर ले आए तो माइनस का हो गया। ठीक, इसको ऐसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ पे देख लो कि y इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस c। इसको आप ऐसे लिखो, देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस लगा लो और माइनस e की पावर माइनस c लिख लिया, और इंटू e की पावर माइनस x लिख लिया। अब इसको a लेट कर लो। ठीक है, देखो वेयर a इज इक्वल टू e की पावर माइनस c। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना 1 प्लस a e की पावर माइनस x, तो ये आ गया माइनस x है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।